कैसे हो सर आप लोग? आवाज आ रही सबको? ये आ रही है। आ रही ना? बढ़िया। क्लस्टर बनाया आप लोगों ने? तो मैं कह रहा क्लस्टर बना के देखा क्या आप लोगों ने? नहीं संजय भाई, नॉट मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। कोई बात। नहीं, अभी नहीं बनाया है। एक रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है, शायद अभी अपलोड नहीं की उन्होंने। रिकॉर्डिंग भेज, मैंने तो कल भेज दी थी दोपहर को। वसीम भाई से बात कर लो एक बार, मैंने तो कल भेज दी थी। तो ड्राइव में डाल के देने में दे दिया उनको। अब अगर नहीं आई तो उनको उनसे एक बार बात करो। ठीक है, पूछते हैं उनसे। सब बढ़िया है? प्रैक्टिस वगैरह सही चल रही है? इसको कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है इंटरव्यू से रिलेटेड? पूछ लो अभी, और थोड़ा फ्री माइंड है। अभी तो नहीं है। लाइक कंपनी में जाओगे, क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, किस टाइप के सवाल पूछते हैं, किस टाइप के टास्क आते हैं, सब कुछ दिमाग में। ये क्वेश्चन हो ना, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे संजय भाई। एक तो मैं ये सोचना पूछना चाहता था कि एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में किस तरीके का सेटअप होता है, मतलब कि जहां पर जो कंपनी कुबरनेट्स भी यूज कर रही है, एंसिबल भी यूज कर रही है, जेनकिंस भी यूज कर रही है, हाँ। तो एक्चुअली किस तरीके का सेटअप होता है? क्या दो अलग अलग सर्वर्स होते हैं, एक सर्वर पे जेनकिंस और एंसिबल इंस्टॉल करके रखते हैं, दूसरे पे कुबरनेटिस क्लस्टर चल रहा होता है, या कुबरनेटिस क्लस्टर वाले पे ही डॉकर के साथ जेनकिंस और एंसिबल भी इंस्टॉल करके रखते हैं सेम प्राइमरी नोड पे? प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, अगर आप एक बार बता सकें कोई भी। प्रैक्टिकली देखो, कंपनी टू कंपनी माइंडसेट होता है। हम्म। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा, आप इंडिया से हैं? कहाँ से? हाँ, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से? दिल्ली। देखो, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि दिल्ली के अंदर कुछ लोग प्रिफर करते हैं रहने के लिए कि यार एक लैंड ले लो और खुद की कोठी बना के रहेंगे, ठीक है। राइट। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। कुछ लोगों का राइट। माइंडसेट होता है कि यार हम अपना लैंड बना के कोठी बना के रहेंगे, बट हमें वो कल्चर नहीं मिल पाएगा, कल्चर लाइक सोसाइटी वाला कल्चर। क्योंकि आप लैंड में रह रहे हो, कोठी में रह रहे हो, तो आप अपने एक बाउंड्री के अंदर हो। आपके बच्चे पड़ोस को नहीं जानते हो, बच्चों को एक इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, प्ले ग्राउंड नहीं मिल पाता। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी तो बन रही है बट आपका फ्यूचर खराब हो रहा है। वो कुछ मोमेंट के लिए आपके लिए हैप्पीनेस होती है, हम्म। बट बाद में उदासी होता है आदमी। क्योंकि बड़े से घर पे रह के क्या करेगा? अगर आप बड़े से घर पे रह रहे हो, लाइक मान लो अगर आप 10 करोड़ की कोठी दिल्ली में लेके रह रहे हो, तो डेफिनेटली है कि आपके पास बहुत पैसा है, और आपके पास बहुत पैसा है तो आपके ही बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। गलत बोल रहा हूँ? आपके बिल्कुल ही सही। बच्चे घर बाहर चले जाएंगे, बाहर पढ़ाई लिखाई करेंगे, आप पेरेंट्स हो, माँ और बाप, बस आप रहोगे। तो आपको लगता है कि जिंदगी जीने के लिए सिर्फ दो लोग के साथ जिया जाता है? नहीं। और पड़ोस वालों से बात नहीं होती है, बहुत सारी चीज। वहीं अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आप मानते हो कि आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो, लेकिन शाम को आप जब प्ले ग्राउंड में आओगे तो आपको सारे आपके जैसे लोग आ रहे होंगे। तो सारा खेल माइंड का है। तो कंपनी भी ना सिलेक्शन कुछ ऐसे ही करती है। एक कंपनी कहती है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खुद लगाएंगे, हम खुद क्या करेंगे, एंसिबल सर्वर्स बनाएंगे, खुद ही गिट जेनकिंस बनाएंगे, खुद ही कुबरनेटिस क्लस्टर बनाएंगे। तो ये होता है।
एक कंपनी कहती है यार क्यों माथापच्ची कर रहा है इतना, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ले लेते हैं ना। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब वो लोग एज्योर डेवऑप्स के साइड चले गए। ठीक है, तो अब जब आप एज्योर डेवऑप्स में जाते हैं तो आपको पूरी साइकिल मिल जाती है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि एंसिबल क्या होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि कुबरनेटिस क्लस्टर्स क्या होता है, आपको टेंशन नहीं लेनी जेनकिन गिटहब क्या होता है। वो आपसे कहते हैं कि देख ये मेरा पाइपलाइन है, ये मेरा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड में तू यहाँ कोड रख, यहाँ कोड की टेस्टिंग होगी, यहाँ से तेरा कोड एनसिबल के थ्रू बैकएंड में कुबरनेटिस क्लस्टर पे पॉड्स चल रहे उसमें डिप्लॉयमेंट हो जाएगा और ये रहा लिंक तेरा चल गया। तो जो पाइपलाइन और साइकिल आप फिजिकली बना रहे थे वो एजोडस में आने के बाद विदिन है। हाँ, अगर आपको आपको बैकएंड चीजें पता नहीं चल पाएंगी, बस ये है, लेकिन काम वैसे ही कर रही हूँ। राइट, राइट। ऐसा होता है। तो तो कंपनी भी प्रेफर करती है कि यार, अब क्या होता है कि कई कंपनी कहती है कि यार हम स्मार्ट तरीके से काम करेंगे, है ना, हमारा पूरा गोल, हमारा फोकस रहेगा बिजनेस के साइड, रेवेन्यू के साइड रहेगा। हम उतना आईटी टीम को एक्सपेंड करके अपने आप को बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 5,000 डेवऑप्स इंजीनियर है, नहीं। हमारा फोकस है सिर्फ बिजनेस। हमारे जो क्लाइंट्स भी हैं उन्हें भी बिजनेस से मतलब होता है। इसमें ऐसा हो जाता है कि फिर आप जब एजोर डेवऑप्स के साइड जाते हो तो बैकएंड में सारी चीजें वो लोग बना के देते हैं, तो आपसे रेंट ले लेते हैं। मान लो रेंट क्या ले लिया उन्होंने, वो आपका बिल आ गया, मान लो 5 लाख का एक प्रोजेक्ट का बिल आ गया रेंट, आप देने को तैयार हो। 1 करोड़ का बिल आ गया, आप देने को तैयार हो, क्योंकि आप फिर फ्रंट क्लाइंट से भी आप 10 करोड़ की अर्निंग कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में, तो आप 1 करोड़ दे पा रहे हो। ठीक है, एक कंपनी होती है बोलती है यार मैं क्यों मंथली 1 करोड़ रुपए बेचूं, साल का 12 करोड़ हो गया। कंपनी बोलती है मैं 2 करोड़ में एक फिजिकल इंफ्रा लगाऊंगी या फिर क्लाउड पे जाके वीएम लगा के सेटअप करूंगी, 2 करोड़ रुपए में मेरा काम हो रहा है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है सर, कंपनी के थॉट पे, कंपनी के आर्किटेक्चर पे, कंपनी उस कंपनी के अंदर जो लीडर बैठा है वो कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। अब लीडर ही आउटडेटेड है तो कभी प्रिफर नहीं करेगा कंपनी को कि एज्योर डेवऑप्स में प्रोजेक्ट लगाएंगे, वो बोलेगा कि वैसे ही लगाते हैं जैसे पहले लग रहा था। बहुत सारी चीजें हो जाती। तो आप कभी भी किसी भी कंपनी को ट्राई करें तो उस कंपनी का वर्किंग स्टाइल को समझे पहले। आपके पास ऑफर तो बहुत सारी कंपनी का आएगा, भाई ये कंपनी का इंटरव्यू, ये कंपनी का इंटरव्यू, ये कंपनी का interview। आप पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ें, उस कंपनी की जेडी देखें कि भाई वो कंपनी कर कैसे रही है, कौन सी स्टाइल से काम कर रही है। अब ऐसा ना हो कि आपको एजोडॉस नहीं आता और आपके पास इंटरव्यू आ गया, ठीक है, आपने उस इंटरव्यू को एक्सेप्ट कर लिया, पता लगता है कि वो कंपनी तो एजोडॉस में चलती है, मैं तो जो लर्निंग किया हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से किया हूँ। समझ रहे हैं? या फिर आपको एज्योर डेवऑप्स आता है, आपने एज्योर डेवऑप्स से लर्निंग की है, आपके पास जेडी आया, वो कंपनी तो ऑन प्रेमाइसेस में मैनुअल एंसिबल गिट जेनकिंस बना के चल रही है। तो पूरी तरीके से कंपनी को समझे। मतलब कहने का मतलब मेरा सीधा सा फंडा ये है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखे मत। ये मत सीखे कि ये कंपनी क्या कर रही है, नहीं। आप ओवरऑल मार्केट के हिसाब से चलो। और ओवरऑल मार्केट क्या कहता है, ओवरऑल मार्केट कहता है कि ज्यादातर अब जो नई जनरेशन की कंपनियां हैं वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की साइड मूव कर। अब यहाँ पर एक बात ही आ जाती है कि ठीक है भाई, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की साइड मूव करते हैं, हम भी चलो प्लेटफॉर्म ही सीखते हैं। जब हम सीखने जाते हैं ना प्लेटफॉर्म, तो हमें ना बैकएंड नहीं पता चल पाता, तो जब हमें बैकएंड नहीं पता चल पाता ना तो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं हो पाता क्लियर। जब हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाता तो हम हमेशा हिले रहते हैं कि भाई चल क्या रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि लर्निंग के टाइम में आप सब कुछ पहले मैनुअल्स करें, जो हम लोग कर रहे हैं अपने क्लासेस में, सब कुछ मैनुअल समझें, फिर उसके बाद फिर आप प्लेटफॉर्म के साइड चले जाएं, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और जब आप भी ट्राई करें जॉब को तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के साइड ट्राई करें। ये था पूरा आंसर आप। ओके संजय भाई, संजय भाई अब जैसे जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट जैसे एज्योर। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आज के टाइम पे देखो, एक मैनुअल गाड़ी भी आती है, ऑटोमेटिक गाड़ी भी आती है, ठीक है।
सबसे रिलायबल इजी गाड़ी कौन सी? ऑटोमेटिक। मैं भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी पहाड़ में नहीं चल पाती, एक बार में चली जाती है सर। ठीक है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी इज द बेस्ट। लेकिन आप अगर सीखे ही ऑटोमेटिक गाड़ी में, कभी अगर आपको मैनुअल गाड़ी हाथ में आगे, आप नहीं चला पाओगे। तो सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होता है कि आप मैनुअल गाड़ी सीखें, फिर ऑटोमेटिक चलाएं, आप ऑटोमेटिक में लाइव आप ऑटोमेटिक रखें। तो वैसे ही है। हाँ बोले, आप क्या बोल रहे मैं पूछ रहा था जैसे अज्योर में, एक सेकंड, एक सेकंड संजय भाई। हाँ। अ, संजय भाई, जैसे अज्योर में डेवॉप्स होता है, अज्योर डेवॉप्स, ऐसे ही कोई डेवॉप्स एडब्ल्यूएस में भी है क्या? हाँ हाँ, AWS वाला भी अपना प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेवऑप्स का देता है, जैसे अजूर देता है, गूगल वाला भी देता है। ओके। तो अभी हमने जो है डेवॉप्स से अलग अलग कंपोनेंट्स को सीखा है एक्चुअली, राइट? हमने अलग राइट अलग राइट कंपोनेंट्स को सीखा है। और राइट। और हमारी मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बन चुकी है कि वन कौन टू सा कंपोनेंट कब पिक्चर में आता है, राइट? का कौन पिक्चर में आता है, बिल्कुल कहाँ से बिल्कुल कहानी शुरू होती है, कहाँ बिल्कुल पे कहानी खत्म होती है, राइट? जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। ठीक है। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैंने हाँ, यही मैंने ये समझने की कोशिश करी थी कि अगर एक कंपनी है जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नहीं यूज कर रही है, राइट? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तो एक बिल्कुल ही दूसरी दुनिया हो गई। लेकिन अगर एक कंपनी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के यूज करना चाहती है, तो व्हाट इज द राइट वे ऑफ बिल्डिंग दैट इंफ्रास्ट्रक्चर? एक कंपनी स्टार्टअप कर रही है या पुरानी कंपनी है? आप समझ लीजिए कि कंपनी स्टार्टअप कर रही है। कंपनी स्टार्टअप कर रही है तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जाएं, है ना? ओके। क्योंकि ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म अपना खुद का बनाओगे तो बहुत सारा मैन पावर आपको हायर करना पड़ेगा। ठीक है। आपको कम से कम मान लो आपको 20 मैन पावर हायर करना है, वहीं आप प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको हो सकता है 3-4 मैन पावर में आपका काम है। तो स्टार्टअप लेवल की कंपनी है, अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ओके। ओके। बात पूछनी ठीक। थी। मैंने एक जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करी है मीटिंग में, तो उसमें सब कुछ ही मांग लिया है। उसने कहा है कि गूगल क्लाउड भी आना हो, या फिर जोर हो या AWS हो, कोई भी हो, इस टाइप का क्लाउड होना चाहिए। लिनक्स यूनिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसने ये भी मांग लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होनी चाहिए, कोई सी भी हो, जावा, पाइथन, SQL, रूबी। डेटाबेस भी मांग लिया उसने, कंटेनर भी मांग लिया, क्यूबरनेटिव और डॉकर भी मांग लिया, एंसिबल भी मांग लिया, टेलीफॉन भी मांग लिया, सब कुछ मांग लिया। AWS भी मांग लिया। तो ये लोग ये क्या क्या मांगना एक्चुअली? तो आप ऐसी ऐसी जॉब आ रही होती है सारी की सारी, कि इसमें जो है ना सब चीजें मांग रहा होता है कि यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो इनमें से, कोई भी कुछ आता हो, ये भी आई मीन इस टाइप की जॉब समझ में नहीं आता मुझे कि बिग की सर, मांग क्या रहा है। वो क्या कर रहा है मैं बताता हूँ। वो वो ये सोच रहा है कि आपकी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपने किया क्या है अभी तक। वो ये नहीं चाहता कि ऐसे बंदे नहीं रखना चाहता कि जो अभी अभी नॉन आईटी बैकग्राउंड से है और आईटी में आ गया हो। वो चाहता है कि भाई ये सारी चीजें इसलिए मांग रहा है कि उससे ये जज कर पाएगा कि बंदा लॉन्ग टाइम से आईटी पे है। और जो बंदा लॉन्ग टाइम से आईटी पे है, लाइक 8 साल 5 साल, तो डेफिनेटली यार उसकी स्किल्स में सारी चीजें होनी चाहिए। अगर 5 साल एक्सपीरियंस बंदे की स्किल्स में ये सारी चीज नहीं, तो 5 साल से वो कर क्या रहा था? तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ये होता है सर, ये सब मांगना। अच्छा, हमारी डेवऑप्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाजमी होती है क्या? हमारे इसमें नहीं है। नहीं बट आप मतलब, पाइथन क्या? वैसे डेवऑप्स की इसमें रिक्वायर्ड होती है क्या, आई मीन जरूरत पड़ती है क्या लैंग्वेज की? एक पाइथन लैंग्वेज मांग लेते हैं। अच्छा, तो वो क्यों मांगते हैं? तो इसलिए मांगते हैं, छोटी मोटी स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह का अपनी जरूरत पड़ जाए तो बंदा कर ले। ऐसा ना हो कि नहीं आता एकदम। उधर शैल स्क्रिप्टिंग और बैश स्क्रिप्टिंग में भी हो जाता है। यार स्क्रिप्टिंग बैच स्क्रिप्टिंग तो आपकी लिनक्स की होगा ना। अच्छा। बट लिनक्स की स्क्रिप्टिंग अभी यूज नहीं करते लोग। अच्छा, यानी कि इसके बाद पाइथन भी थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी।
ये वीडियो पड़ी हुई है पाइथन, क्या पढ़ के उसको पढ़ के भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। अच्छा। अच्छा, ये जब इंटरव्यू होता है, जैसे इसने साथ ने जो डिस्क्रिप्शन भेजी है इसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इंटरव्यू में भी क्या सबको ये लोग टच करते हैं क्वेश्चंस में, या सर इंटर जैसे ये आपको काट रहे हैं ना, आपको भी काटना आना चाहिए। हम तो बहुत सारे प्रॉक्सी इंटरव्यू निकालते हैं लोगों के। क्या तो बोल सर रहे हैं आप, पूरा दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ ये सब कागज में लिखी हुई चीजें हैं, हम तो बहुत सारे लोगों की प्रॉक्सी इंटरव्यू निकाल के देते हैं, तो हमें पता क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते। तो जैसे आप ये कुछ आपको, जैसे ये हम कागज में लिख के आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, जी। ऐसे आपको भी इनको बनाना पड़ता है इंटरव्यू के टाइम। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम तो वीक में 3-4 लोगों का इंटरव्यू निकालते हैं प्रॉक्सी। तो हम तो लोग जो क्लास में उन लोग की कब प्रैक्टिस करवाएंगे इंटरव्यू की, कौन करवाएगा, आपको कुछ आइडिया है, आप करवाएंगे या कोई हाँ, और? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात भाई, दैट इज अ वेरी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट का पॉइंट, मैं भी इंटरव्यू का पूछने वाला था। एक क्लासेस करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, एक दो सेशन इंटरव्यू के हो जाएं जो क्वेश्चन पूछे जाएं, हम या तो आंसर बताएं या वो आइडियल आंसर एक बताएं। दो मॉक इंटरव्यू करवा दें, या उससे पहले हमें कोई गाइड दे दें, जो मेजर जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे होता है कि 50-100 क्वेश्चंस होते हैं जो मस्त पूछे जाते हैं, मतलब हर इंटरव्यू ठीक है में। करवा दूंगा, करवा दूंगा। वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। चलें, थैंक एक यू क्लास थोड़ा सा। इंटरव्यू का करवा दूंगा, ठीक है। कुछ पूछना पूछ लो, मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाए मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ, तब तक आप लोग अपने सवाल पूछो। मैं कह रहा हूँ अभी इंटरव्यू बहुत जल्दी नहीं होगा, आई मीन अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है ना। अब कुछ नहीं बचा सर, सिर्फ 2 टूर और बचा है, गिफ्ट अर्जेंट, फिर बाइंड अप हो जाएगा पूरी क्लास। खाने फिर में हमारा क्या ये, है? संजय भाई, इतना सुनते रहते थे हम सी आई सी डी पाइपलाइन, वो हम कब आने बनाएंगे वाला है, सी आई सी डी बस पाइपलाइन? आने वाला है, आने वाला है। कुबरनेटिस के बाद CI/CD पाइपलाइन स्टार्ट होगा। तो ये संजय सी भाई आई सी डी ब्रेकफास्ट। पाइपलाइन कोई टेक्नोलॉजी होती है, या मतलब हम सीरीज ऑफ चीजें करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमने सी आई सी डी पाइपलाइन भाई बना है दी? आप सीरीज और चीजें कर रहे हो, उसी को बोलते हो CI/CD पाइपलाइन। हाँ राइट। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कुछ जैसे एनसिबल है नहीं, तो वो एक चीज है ना? तो नहीं ऐसा या कुछ नहीं। ओके ओके। आदात आपके डाउट थे, आप कॉल करके पूछ सकते हो। अरे मैं तो ये कह रहा था कि आपको मुझे नॉलेज चेक करवानी थी अपनी, चेक करनी है। आई मीन क्यूबरनेटिव के ऊपर, कि ठीक है आप। चलो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। कुबरनेटिस के मास्टर नोड में एक वर्कर नोड ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब ऐड हो गया तो वो कम्युनिकेशन कैसे करता है? एक वर्कर नोड मास्टर नोड से ऐड हो गया है, तो जब भी वर्कर नोड मास्टर नोड से बात करेगा तो कौन सी सिक्योरिटी यूज करता है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए? ये लोग क्यूबलेट बात करता है एपीआई से। तो एक टूल हो गया ना, बैकएंड में सिक्योरिटी चलती है, कोई एक ऑथेंटिकेशन पोर्ट है, मैथड चल रहा है। एक पोर्ट है, उस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट करता है, और नेटवर्क का पोर्ट पोर्ट से पोर्ट नंबर है, ऐसी क्या सिक्योरिटी चल रही है, क्या सर्टिफिकेट चल रहा है जिससे वो बार बार ऑथेंटिकेट होता रहता है वर्कर नोड मास्टर नोड से? यार ये तो मुझे नहीं पता। आपने दो दो बार कुबरनेटिस लर्न किया, CK ये और किसी ने नहीं CKD बताया ना। कि अकाउंट पे क्या चल रहा है, बस एक आपने एग्जाम भी कम्युनिकेशन। निकाले इनके, फिर मैंने एग्जाम ही निकाले। तो आपने पढ़ा कहाँ से है? बताया था ममशाद से। पर्सनल क्लासेस भी है या वीडियो? नहीं नहीं, वीडियोस। अच्छा वीडियो तो बड़ी पर्सनल लेनी चाहिए, वीडियो में बहुत सा बात आदमी बता नहीं पाता। मैं आपको बता दूं, हम्म। यही सारी चीजें इंटरव्यू की पार्ट है, कि एक वर्कर नोट जब मास्टर नोट से ऐड हो जाता है तो SSL सर्टिफिकेट के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो बात CA साइन सर्टिफिकेट। तो मास्टर नोट क्या करता है, वर्कर नोट को CA साइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है, और जब भी कम्युनिकेशन होता है तो SSL सर्टिफिकेट यूज कर रहा होता है बैकएंड में। क्योंकि क्या होता है कि मान लो अगर सर्टिफिकेट यूज ना करे और कोई भी अगर एक बार वर्कर नोड अगर मास्टर के साथ ऐड हो जाए, ठीक है, तो उनके बीच में बात का ऑथेंटिकेशन क्या मेथड है, तो बात का ऑथेंटिकेशन मेथड होता है CA सर्टिफिकेट। तो ये क्वेश्चन,
संजय भाई, एक चीज समझ में नहीं आती है, इससे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? देखिए, परफॉर्मेंस अगर मतलब? मतलब कि सिस्टम की परफॉर्मेंस पे, मान लो पहले मेरी एक ट्रांजैक्शन थी, वो 1 सेकंड में मैं 100 ट्रांजैक्शन कर पा रहा था, अगर मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी एप्लीकेशन अगर मेरे वीएम पे चल रही थी, EC2 पे चल रही थी। अब मैंने EC2 को डिवाइड कर दिया अलग अलग कंटेनर्स में, और अलग अलग पॉड वॉड में कुबरनेट्स के थ्रू, राइट? ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरा जो ट्रैफिक है वो अंदर ही अंदर घूम रहा है, इधर उधर, राइट? आ, पहले वीएम में आ रहा है, फिर वीएम में आने के बाद वो मास्टर नोड में जा रहा है, वहां से वो सेकंड क्या बोलते हैं, वर्कर नोड पे जा रहा है, फिर वर्कर से वापस कहीं प्राइमरी नोड पे आ रहा होगा, फिर वापस। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द ट्रैफिक इज ट्रेवलिंग मोर, right, when we have implemented these containers and Kubernetes। तो क्या ये नोन फैक्ट है कि परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और हम लोग वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अगेंस्ट द कॉस्ट सेविंग, परफॉर्मेंस में या कोई कोई? इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि सारी चीजें माइक्रो सर्विस में चल रही होती ओके, तो है। अब माइक्रो सर्विस मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, आप अभी यूके में हो, लंदन में हो? मैं यूएस में हूँ। आप यूएस में हो, ठीक है। यूएस कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, लाइक एप्पल का आईफोन, मान लो, ठीक है। उन्होंने सिस्टम ऐसा रखा, पहले ऐसा सिस्टम रखा कि एप्पल का आईफोन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यूएस में ही मिलता है। अब कोई इंडिया में है तो अगर उसे ऑर्डर करना है तो वो यूएस में ही ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो मान लो अगर आज ओके। मैंने यूएस में ऑर्डर किया, तो यूएस के स्टोर पे रिक्वेस्ट गई, उन्होंने डिस्पैच किया फ्लाइट के थ्रू, 15 से 18 दिन बाद मेरे को इंडिया में आया। लाइक आप ऐसे समझो कि मान लो जो यूएस कौन सी कार बनाती है कोई आइडिया? यूएस की कार का ब्रांड फोर्ड ले। फोर्ड यूएस में बनता है ना कार। हाँ, फोर्ड है, ओ सॉरी, शेवरलेट है, मैं म्यूट पे बोल रहा, टेस्ला मैं है। कहता सबसे क्लासिक एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार ले लो ना आप, टेस्ला। हम्म। टेस्ला ले लो। टेस्ला ले लो। अब मैं अगर टेस्ला बुक करूं, तो अब जब मैं इंडिया में बैठा हूँ, टेस्ला अगर वो जहाज के थ्रू भेजेगा तो 3-4 महीना लग जाएगा। यस। अब टेस्ला वालों ने क्या सिस्टम बनाया कि इंडिया में ही स्टोर्स बना दिए, अपने इंडिया में ही फैक्ट्री बना दी उन्होंने। रेसिपी बता दी उनको बस कि बनाना कैसे है। अब वो टेस्ला इंडिया में ही बन रहा है, तो अगर मैं अब बुक करूंगा तो क्या होगा, विद इन अ मंथ आ जाएगा मेरे पास। क्योंकि सारी चीजें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, तो क्या होता है कि सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, लेकिन वो पूरे ओएस पे नहीं चल रही, वो माइक्रो सर्विस कंटेनर पे चल रही है। कंटेनर इटसेल्फ फास्ट होता है, वो बहुत जल्दी की फॉरवर्ड करता है, वो स्टोर करके नहीं रखता किसी को। नहीं संजय भाई, ये मेरी बात का, आई एम सॉरी टू से, मैं एग्री नहीं कर जवाब रहा हूँ तो इससे, मैं देता फुली हूँ एग्री। फहीम भाई। इसका जवाब ये है, जब आप कंटेनर बात करते हो ना, कंप्यूटर कंटेनर इटसेल्फ एक कंप्यूटर है। और वही जब आप कंटेनर से कम्युनिकेट करते हो, वो इधर उधर नहीं घूमता, वो डायरेक्टली, वो कंटेनर डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करके देता है, वो दोबारा मास्टर नोड पे नहीं आता, वो वर्कर नोड ही आपको इंटीग्रेट कर देती है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उसमें लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो विंडोज के पास कोड रीड करने का, विंडोज रीड करती है, ये कोड भी रीड नहीं करती है, ये डायरेक्ट जो सवाल आता है वो चेक करती है और आपको पकड़ा देती है। तो बीच में मास्टर नोड पे ट्रैफिक नहीं आता। अगर आप वर्कर नोड पे एप्लीकेशन चलिए, तो वर्कर से काम करेंगे, वर्कर ही आपको पकड़ा देगी। इंटरनल नहीं घूमेगा ट्रैफिक। एम आई राइट संजय भाई? राइट हो, बट इनको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। नहीं आप नहीं अपना सर, मेरे क्वेश्चन को समझ दोबारा में से आएगा, रिपीट। मैं यही का सर, मेरे को समझ में आएगा, मैं यही काम करता हूँ। मुझे समझ में अच्छा। आएगा, हाँ, मैं आर्किटेक्ट ही हूँ, और मैं जो है एप्लीकेशन रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी और उसकी जो स्पीड है, उसी पे ही काम करता हूँ, उसी से ही मैं बॉदर्ड और कंसर्न रहता हूँ। तो आप मेरे को टेक्निकल उसमें भी समझा सकते हैं, मतलब आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू बी अच्छा कोई फाइम नहीं, भाई, मैं आपको। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी होता है। ऐसे अमेजोन है, इस तरह और भी लोग ही ना एजेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये कहानी ये करता है कि हर जो है ना उसके ऊपर
आपका रीजन के ऊपर, इनकेस कुछ रीजन है, उस रीजन पे आके एक आपका कैशे बना देती है। अब फर्ज करो आप इंडिया से एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट भेजते हो, तो इंडिया की रिक्वेस्ट यहाँ तक आएगा नहीं, वो इंडिया इंडिया का जो वो आसपास का जो कैशे होगा वो इसी से रिजॉल्व करके आपको दे देगा। वो आप नहीं साद समझ भाई, आप सकते। मेरे सवाल तक पहुंचे ही नहीं है, आप मेरे सवाल तक ही नहीं पहुंचे। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने इंडिया में कैसे बनाया और यूएस में कैसे बनाया। आप मेरा मेरा सवाल दोबारा सुने। आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, और अभी आपने डॉकर्स अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है, और आपका एक सर्वर जो है वो इंडिया में चल रहा है, एक यूके में चल रहा है, एक यूएस में चल रहा है, ठीक है। तो जी। ये जो सीडीएन वगैरह जो भी है, ये सब इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी, ठीक है। इस पे जो एक एप्लीकेशन चल रही है वो एक वीएम पे आती है और वो 1 सेकंड में प्रोसेस होती है और वो वापस अपना रिजल्ट दे देती है। ये चीज चल रही है, ठीक है। जी। अब मैंने, हाँ, जो आपका वीएम है ना, वो कंटेनर है। वीएम कंटेनर कैसे है सर? कंटेनर इटसेल्फ ही तो कंप्यूटर है। ठीक है, तो अभी एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है। हाँ। अब मैंने इस वीएम के अंदर, इस वीएम के अंदर मैंने 5 कंटेनर और बना दिए, राइट। तो अब कंटेनर इटसेल्फ वीएम है। आप उसमें नहीं, अगर डायरेक्ट कंटेनर को हिट करोगे बाहर से। एक मैं आपको समझाता हूँ टेक्निकल। आप बताओ, आप पूरा का पूरा इंफ्रा हैंडल कर रहे हो ना अपना आर्किटेक्चर, जी सर। राइट? आप मुझे बताओ कि आपके आर्किटेक्चर में क्या क्या चलता है, अपना क्वेश्चन रिपीट करो। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं ना, मैं हैंडल नहीं कर रहा हूं, मैं हैंडल कर रहा हूं उस इंफ्रा का लास्ट एंड। उस देखो मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का लास्ट एंड जो है ना वो मेन फ्रेम है, ठीक है। तो मैं वो हैंडल कर रहा हूं, मैं उसके पार का समझना चाह रहा हूं, ठीक है। जो क्लाउड से होता हुआ ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है F5 से और पता नहीं ईडीआई से देखो देखो और देखो म्यूलसॉफ्ट से। चलो हम भूल जाते हैं कंटेनर क्या होता है, हम बात करते हैं कि हमारा सब कुछ वीएम पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारा डीएनएस है, ठीक है। सर आप शेयर कर ये रहे हो क्या कोई स्क्रीन? हाँ हाँ हाँ, नहीं, शेयर नहीं हो रही है। शेयर नहीं हो रही है। देखो, ये हमारा डीएनएस है, ठीक है। ये हमारा डीएनएस है, ये हमारा लोड बैलेंसर है, ये हमारा फायरवॉल है, ठीक है। जी। और ये हमारे वीएम्स हैं। राइट। राइट। ये हमारे क्या है? वीएम्स है। वीएम्स हैं। अब देखो, राइट। तो ट्रैफिक आप कह रहे हो ये ऐसे आएगी, ट्रैफिक आपकी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और वीएम पे यहाँ चली से जाएगी। डिवाइड हो अब जाएगी। वीएम पे जाएगी तो वीएम पे रिस्पॉन्स करेगा नहीं डायरेक्ट, हम्म। डायरेक्ट नहीं करेगा ना वीएम रिस्पॉन्स। वीएम डायरेक्ट रिस्पॉन्स थोड़ी करेगा। वीएम के नहीं, अंदर वीएम पे जो एप्लीकेशन चल रही होगी। एप्लीकेशन चल रही होगी वो कुछ सुनो करेगी सुनो, ना। हाँ वीएम के अंदर एप्लीकेशन चल रही होगी। अब क्या होता राइट। है कि एप्लीकेशन जो चल रही है, ठीक है, वीएम के अंदर एप्लीकेशन चल रही है। हम्म। अब मान लो 3 टियर एप्लीकेशन होगी, तो उसे डेटाबेस से भी कनेक्ट होना होगा। राइट। तो डेटाबेस कहाँ है बताओ? डेटाबेस इस वीएम के बाहर हो सकता है। बाजू वाला ले लूं? हाँ, बाजू वाला ले लो, बाजू वाला ले चलो लो। बाजू वाला ले लिया, मतलब ट्रैफिक यहाँ पे आई तो ये वीएम अभी कंप्लीट नहीं प्रोसेस डन की है, ये डेटाबेस के पास गई, गई डेटाबेस के पास। राइट। अब डेटाबेस के पास राइट हो रहा कंटेंट, तो स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज कहाँ है? मान लो स्टोरेज आपका यहाँ रखा हुआ है, ये रखा है ना स्टोरेज। ठीक है। ठीक है। तो ट्रैफिक आपकी कहाँ आई? यहाँ आई आपकी ट्रैफिक। राइट। अब ट्रैफिक यहाँ पे आती है, पता लगता है कि अथेंटिकेशन सर्वर सर्टिफिकेट किसी और सर्वर पे रखा हुआ है, रखा हुआ है। ओके। तो मान लो ट्रैफिक अभी आपकी क्या आएगी? अथेंटिकेशन सर्वर के पास गई, गई, ओके। ऑथेंटिकेशन हो गया। अब वो रिप्लाई कर रहा है वैसे ही जैसे आया था, वैसे ही वाइस वर्सा कर रहा है, ठीक है। जी। ये गया, ये गया, और ये गया, और ये गया। तो राइट। ट्रैफिक आपकी वीएम पे चल रही है, लेकिन तब भी उसे चार चार सर्वर पे जाने की जरूरत पड़ रही है, पड़ रही है, हाँ, बिल्कुल पढ़ रही है, मान लिया पड़ सर, रही है ना। मान लिया। अब रुको, पड़ रही है बिल्कुल। ना। हाँ। अब देखो, अब जब कंटेनर वर्चुअलाइजेशन आ गया ना, तो ये चार हम्म। सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है। अब कंटेनर वर्चुअलाइजेशन आने से और फास्ट हो गई है।
कैसे सर? स्टोरेज बता रहा हूँ कंटेनर के कैसे। अंदर के, नहीं नहीं, हाँ सुनो, चलिए बता बोलिए। रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ हाँ हाँ कैसे। हाँ ये हाँ। वीएम है। वीएम के अंदर ठीक एक है। पॉड है। एक पॉड है। ठीक है। हाँ हाँ। पॉड के अंदर ही आपका डेटाबेस कंटेनर है। पॉड के अंदर ही आपका स्टोरेज कंटेनर है। पॉड के अंदर ही आपका ऑथेंटिकेशन कंटेनर है। सब पॉड के अंदर ही है। सब कुछ पॉड के अंदर ही चल रहा है। तो बाहर से ट्रैफिक आएगी, उसको एक ही वीएम के अंदर जाएगी, वही रिस्पॉन्स करके चली जाएगी, चार चार वीएम पे जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले स्लो थी, अब फास्ट हो गई है बल्कि। संजय भाई, एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर। हाँ। हमने हमने स्टोरेज बाहर रख रखी थी, राइट? क्योंकि स्टोरेज हम्म। जो होती है वो तो, वो डाटाबेस की एक्चुअल स्टोरेज है जो टेराबाइट्स में है। चलो, आपने स्टोरेज बाहर रखी, बट डेटाबेस तो आपका अलग वीएम पे है ना। बट वो डेटाबेस भी उठ के आपके कंटेनर के अंदर आ गया ना। ठीक है, डेटाबेस आ गया कंटेनर के हाँ। अंदर। और ऑथेंटिकेशन सर्वर कंटेनर के अंदर आ गया ना। आपके एप्लीकेशन सर्वर कंटेनर के अंदर आ गया, वेब सर्वर कंटेनर के अंदर आ गया, सब कंटेनर के अंदर आ गया। पहले क्या होता था, ट्रैफिक आती थी, पांच पांच वीएम पे घूमती थी ट्रैफिक। तो एक वीएम से निकल के दूसरी वीएम, तीसरी वीएम, चौथी वीएम, पांचवी वीएम, ट्रैफिक तो यहाँ पे बल्कि ज्यादा घूम रही है ना। पॉइंट कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन में ट्रैफिक कहाँ घूम रही है? मुझे सर ट्रैफिक एक ही वीएम पे। एक मिनट, लोड सादा रुक बैलेंसिंग जाओ। भी अंदर आ गया सादा आप इंग्रेस रुक में। जाओ। सादा आप रुक जाओ। भाई इनका क्वेश्चन आंसर क्लियर होने दो। ठीक है। कंटेनर बेस्ड नहीं नहीं नहीं, वर्चुअलाइजेशन। नाउ 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 इट इज मेकिंग सेंस, नाउ विद दिस एक्सप्लेनेशन इट इज मेकिंग सेंस। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है जो जो उसका रिस्पांस को बढ़ाने के बदले घटा रहा है। नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। कि आपने ऑथेंटिकेशन सर्वर्स और डाटाबेस सर्वर भी उठा के कंटेनर के अंदर ही रख दिए। कंटेनर पे रख लेकिन, दिया। है ना? और लेकिन एक बात बताओ संजय भाई, तो ये तो वीएम हम्म। बेस्ड आर्किटेक्चर में भी ये डाटाबेस सर्वर वो अंदर ही रख सकता था वीएम के, उसने बाहर क्यों रख रखा है फिर? एक मिनट, वीएम बेस आर्किटेक्चर पे आप अंदर कैसे रखोगे सर? वीएम बेस आर्किटेक्चर में आप अगर एप्लीकेशन भी यही रखते हो, डेटाबेस भी यही रखते हो, हम कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन सर्वर एक सेपरेट कंप्यूटर पे रखनी है। ठीक है, डेटाबेस एक सेपरेट कंप्यूटर पे रखनी है, एक ही कंप्यूटर पे नहीं रखनी है। लेकिन जब पॉड के अंदर की बात आती है ना, तो पॉड के एक सेपरेट कंप्यूटर हो जाता है, पूरा का पूरा लोकल होस्ट। और कंटेनर बोले तो कंटेनर भी अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर है। हाँ वो तो है। दैट हाँ। ओके। भाई आप ये कह रहे हो कि एक कंप्यूटर के अंदर, एक ही वीएम के अंदर में आप ये कह रहे हो वेब भी रख दो, एप्लीकेशन भी रख दो, डेटाबेस भी रख दो। ठीक है, बट लाइब्रेरी तो सारी एक ही है ना। लाइब्रेरी अलग अलग करना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है संजय भाई, योर एक्सप्लेनेशन इज ब्रिलियंट, एक्सेप्टेड, थैंक यू सो मच। मेरी 2-4 दिन पहले ही किसी बंदे से बहस हो रही थी इस पे एक्चुअली। अच्छा। यू नो। नहीं नहीं। हाँ। तो अभी मेरे पास जवाब है उसको देने के लिए, वो भी बंदा क्लाउड में मूव हो रहा है, तो वो यही बोल रहा था अच्छा। कि मेरे उसके प्रोजेक्ट में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारी नेटिव एप्लीकेशंस जो क्लाउड से पहले थी बहुत फास्ट थी, और क्लाउड में मूव होने के बाद बहुत स्लो हो गई हैं सब। तो वो अभी नया बंदा है, मतलब ही इज लर्निंग, तो वो सीख रहा है, तो वो यही बोल रहा था यार क्लाउड से बहुत स्लो होता है। तो मैं उससे बोल रहा था यार अगर ऐसा होता तो क्लाउड चलता ही ना। यू नो नहीं बट नहीं, कोई स्लो एक्सप्लेनेशन नहीं नहीं है। समझ में आ रही थी कि कैसे, हाउ इट इज मेकिंग इट फास्टर। यू नो तो नाउ इट इज मेकिंग सेंस टू मी कि वो हाँ। बिल्कुल। कॉम्पनसेट कहाँ पे कर रहा है। ठीक है ना, ऑल दो क्योंकि देखिए ये पॉड के भी अब अपने लोड बैलेंसर्स हैं, तो ट्रैफिक हम्म। लोड बैलेंसरों में जाके फिर रीडिस्ट्रीब्यूट इधर उधर हो रहा है। आप ये देखो ना। देखो, पहले आपका लोड बैलेंसर F5 था, है ना। अब लोड बैलेंसर भी कंटेनर पे चल रहा है, तो F5 से ज्यादा फास्ट तो कंटेनर वाला लोड बैलेंसर है। क्योंकि वो ज्यादा लोड नहीं लेता अपने ऊपर। हाँ लेकिन उसको लेकिन चलाने एफ के फाइव ज्यादा हमने हटाया रिसोर्सेज नहीं थोड़ी है। चाहिए। लेकिन हमने F5 हटाया थोड़ी है, F5 तो हाँ, मतलब पहले भी था F5 आपने अभी। हटाया नहीं है, अब आप F5 हटाया नहीं है, फ्रंट एंड में तो F5 रखा ही रखा है। मैं बात की बात राइट। बता रहा हूँ आपकी। हम्म। नहीं, आई थिंक सबसे वैलिड पॉइंट इसके अंदर जो ये है ना, वो कि इसने कंटेनर के अंदर ही ऑथेंटिकेशन भी रख लिया है और हम्म। डेटाबेस सर्वर भी रख लिया है, तो इसको बाहर जाने की अब जरूरत नहीं पड़ रही है। वो बाहर जाने की जरूरत इंटरनल, नहीं पड़ रही। हाँ इंटरनल ही उससे कम्युनिकेट कर कर ले रहा है अपने कम्युनिकेट इंटरनल, कर रहा है। which makes perfect sense, which makes perfect sense. Now I have an explanation. Yeah. Thank you क्लियर हो संजय गया। भाई। बिल्कुल। चल, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे।